बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एग्रीकल्चर गुरु। आज की हमारी जो वीडियो है ये डेयरी फार्मिंग करने वाले जो हज़रात हैं उनके लिए बड़ी बेनिफिशियल है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको दिखा रहे हैं कि आज हम सुपर नेपियर ग्रास जो हैं वो लगा रहे हैं। तो एक तो सुपर नेपियर ग्रास के बारे में पहले मैं आपको बताऊंगा, और दूसरा इसके लगाने का जो तरीक़ाकार है उसके बारे में भी आज तफसीली हमारी डिस्कस होगी। सबसे पहली बात तो सुपर नेपियर ग्रास के बारे में बताऊं कि सुपर नेपियर ग्रास है क्या। ये बेसिकली गन्ना, मकई, बाजरा और ज्वार के मिक्सचर से बना हुआ एक चारा है जिसे सुपर नेपियर ग्रास कहते हैं। इसकी कलमें ये आप देख रहे हैं कि देखने से यही लगता है जैसे ये बारीक कमाद है, और इसका जो रस है वो ऐसे ही है जैसे ज्वार है, लेकिन इसके अंदर जो प्रोटीन है वो 16 से लेके 20% तक इसके अंदर प्रोटीन पाई जाती है, जो कि बहुत ही अच्छी है। जितनी कमाद के अंदर प्रोटीन होती है उतनी ही प्रोटीन सुपर नेपियर ग्रास के अंदर है। ये बेसिकली थाईलैंड के अंदर ये चारा तैयार हुआ है, और हमारे एक दोस्त ने हमें थाईलैंड से ही हमें ये गिफ्ट किया है। वो कल सियालकोट कार्गो के ऊपर हमें ये रिसीव हुई। ये कलमें 6000 कलम हमने वहाँ से हमें मिली, और कल तकरीबन शाम को हमारे डेरे पे पहुँच आई। बीज आप देख रहे हैं कि ये उगना भी शुरू हो गया हुआ है, क्योंकि इसको तकरीबन वहाँ से भेजे हुए 3 दिन हो गए हैं। उसकी वजह ये थी, थाईलैंड से स्पेशल इसलिए मंगवाया क्योंकि बेसिकली ये जो डिस्कवरी है ये थाईलैंड वालों की है, और उनके पास ओरिजिनल इसका सीड था। पूरे पाकिस्तान में हमें कोई भी एक अच्छा सीड नहीं मिल रहा था जो एतबार वाला हो। ये सीड लगाने का भी तरीक़ाकार डिस्कस करता हूँ। पहले ज़मीन की तैयारी की बात करते हैं कि ये बेसिकली वैसे जो सुपर नेपियर है लगाने का जो टाइम है वो तकरीबन 1 से 1.5 महीना हमारा लेट हो गया हो, क्योंकि आज 13 सितंबर है जो डेट है, और ये तकरीबन समझ लें कि 1.5 महीना लेट हो गया हुआ। लेकिन फिर भी इंशाल्लाह जो है वो इतना नाकाम नहीं होगा, इंशाल्लाह कामयाबी होगा। उसके लिए एक तो ज़मीन की तैयारी हमने बहुत अच्छी की है, क्योंकि ये बेसिकली सर्दी आने से पहले पहले ये जवान हो जाना चाहिए। इंशाल्लाह मैं इसकी वीडियो जो है वो साथ साथ अपलोड करता चलूँगा कि जो इसकी मौजूदा कंडीशन होगी वो। वैसे इसकी जो ज़मीन की तैयारी है, लेज़र करने के बाद हमने इसके अंदर रूटावेटर जो है वो अच्छी तरह से चलाया, अच्छी तरह से ज़मीन को बारीक किया। खेलें जो हैं वो, इसका जो बेड है तकरीबन 2 फीट है, और इसका जो लगाने का तरीक़ाकार है वो एक कलम से दूसरी कलम का जो दरमियानी फ़ासला है वो हमने 21 इंच रखा हुआ है। 21 इंच जो दरमियानी पटड़ा है उसका भी एक कलम से दूसरी कलम तक फासला तकरीबन 21 इंच बनता है, और जो लाइन टू लाइन भी एक कलम का दूसरी कलम से दरमियानी फासला 21 इंच ही बनता है। ये इसकी सबसे बड़ी जो अचीवमेंट है वो ये है कि सुपर नेपियर लगाने के तकरीबन 2 महीनों के बाद ये तैयार हो जाता है। इसकी जो लंबाई है ये 15 फीट से ऊपर होती है, 15 फीट से ऊपर होती है, जो बहुत ज़्यादा लंबाई है। और इसकी जो प्रोडक्शन है ये 2 महीनों के बाद शुरू हो जाती है। और सबसे बड़ी मज़े की बात ये है इसमें कि जिस तरह से हम कमाद पूरा साल उसकी केयर टेक करते हैं और साल के बाद एक दफ़ा उसकी हम कटाई करते हैं, लेकिन सुपर नेपियर ग्रास जो है ये साल में 6 से 7 दफ़ा, 6 तो लाजमी जो इसकी कटिंग है वो मिल जाती हैं। और इसकी जो प्रोडक्शन है वो तकरीबन 20 टन 1 एकड़ के अंदर एक कटिंग के अंदर मिलता है। और दूसरी चीज़ की ये है कि सुपर नेपियर ग्रास जिन जानवरों को डाला जाता है उनकी दूध देने की जो सलाहियत है एक तो वो भी बढ़ जाती है, और दूसरा गोश्त वाले जो जानवर हैं उनकी जो सेहत है वो भी समझ लें कि उनका जो गोश्त जो मीट है वो भी बड़ी स्पीड से बढ़ता है। इसके नीचे बताता चलूँ, तकरीबन 3 कनाल हमारे पास ये जगह है, और इसके नीचे 1.5 बोरी हमने DAP, आधी बोरी यूरिया, और तकरीबन 5 किलो हमने इसके नीचे सल्फ़र डाला है फ़िलहाल।
बाकी इंशाल्लाह ताला साथ साथ चलता रहेगा। वीडियो बनाने का मकसद बस यही था कि दोस्तों भाइयों को सुपर नेपियर के बारे में एक तो इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ, और दूसरा उनको ये भी सजेस्ट करूं कि वो भी सुपर नेपियर ग्रास लगाएं, ताकि जो चारे की किल्लत और चारे के अंदर मुश्किलात उन्हें फ़ेस करनी पड़ती हैं वो इससे निजात हासिल कर सकें। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरे हर नए आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। नासिर वड़ैच, अल्लाह हाफिज़।